तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम और आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज का दिन बहुत महान है, आपको पता है। आज जिसे हम ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं, वो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। आज के दिन जो कुछ तथागत बुद्ध ने बताया पंचवर्गीय भिक्षुओं को, वहीं से धम्म की शुरुआत हो गई। धम्म का जो जन्म है वो आज ही के दिन हुआ है। इसका मतलब आज से ही धम्म का प्रसारण शुरू हो गया। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिन 5 लोगों को तथागत बुद्ध ने पहली बार धम्म देशना दी थी, वो 5 लोग थे कौंडिन्य, वप्प, भद्दीय, महानाम और अश्वजीत। ये जो 5 लोग थे, ये जब सिद्धार्थ गौतम तपस्या कर रहे थे तब उनके साथ थे, लेकिन तथागत बुद्ध ने ध्यान साधना और तपस्या छोड़ दी। तब ये लोग भी नाराज होकर उनसे अलग थे, अलग रहना चाहते थे। जब बुद्ध ने पहली बार उनको धम्म समझाना चाहा, उनका अनुभव बताना चाहा, उस वक्त ये 5 लोग शुरू में नाराज़ थे, लेकिन बाद में जिस तरह से तथागत बुद्ध ने उनके सामने अपनी बात रखी, उन लोगों के समझ में आ गया कि तथागत बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने शांति के साथ उनकी बात सुनी और उस वक्त तथागत बुद्ध ने जो कुछ बताया उसका उल्लेख धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में आता है, जिसमें पहली बार तथागत बुद्ध ने धम्म का चक्र गतिमान किया। उसे आज 2564 साल हो गए। वो आषाढ़ पूर्णिमा का ही दिन था। उसे 2564 साल हो गए। उस वक्त तथागत ने क्या बताया, तो कुछ लोगों को पता है, अभी बहुत सारे लोग इसके जानकार हैं। नई बातें बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, मतलब पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो बताया तो वो था 4 आर्य सत्य। धम्मचक्र प्रवर्तन का मुख्य विषय जो था वो 4 आर्य सत्य था। और 4 आर्य सत्य आपको पता है, दुख है, ये पहला आर्य सत्य। दूसरा दुख समुदय, मतलब दुख का कारण है, दुख का उदय होने का कुछ न कुछ कारण है, वो दुख समुदय है। तीसरा जो है दुख निरोध है। दुख निरोध का मतलब दुख का अंत हो सकता है, दुख का निरोध हो सकता है, मतलब मनुष्य दुख मुक्त हो सकता है, ये सत्य है। और चौथा जो सत्य तथागत ने बताया वो था धम्म दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख मुक्ति का मार्ग, दुख मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग, उसे हम दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। तो ये 4 सत्य बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने आज ही के दिन बताए। इसमें जो कुछ तथागत बुद्ध ने बताया वो पहली बार दुनिया को मालूम हुआ, पता चला। उसके पहले और आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दुख मुक्ति संभव नहीं। मनुष्य ने जन्म लिया है तो मृत्यु तक उसे दुख भुगतना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। ये
आज भी लोगों को लगता है, उस वक्त तथागत बुद्ध के पहले तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि दुख मुक्ति संभव नहीं, लेकिन तथागत बुद्ध की जो देन है, विश्व को जो देन है वो ये है कि मनुष्य मात्र को दुख के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है, दुख से बाहर आ सकता है, वो दुख निरोध निब्बाण प्राप्त कर सकता है। ये बुद्ध की विश्व को जो देन है वो पहली बार लोगों को पता चली, विश्व को पता चली। और ये जो दुख निरोध है, दुख मुक्ति है, इसका जो मार्ग है, जो मुख्यतः आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। मुख्यतः आर्य अष्टांगिक मार्ग उसे कहा जाता है जो है सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, और सम्यक सती है, और सम्यक समाधि है। ये 8 अंग जो है, ये अष्टांग मार्ग के 8 अंग है। इन 8 अंगों से वो अष्टांग मार्ग जैसे तैयार होता है। अष्टांग मार्ग में ये 8 अंग सम्मिलित है। इसे समझना और उस पर चलना जिसको संभव हो सकता है, वही निब्बाण की प्राप्ति कर सकता है, वही दुख मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। अगर ये संभव नहीं हुआ, आर्य अष्टांगिक मार्ग समझ में नहीं आया, तो फिर आप कुछ भी कीजिए, दुख मुक्त नहीं हो सकते। इसका मतलब है, जिस तरह से जन्म से हम दुख भुगत रहे हैं, विश्व दुख भुगतता है, उसी तरीके से वो मरते दम तक वो दुख में ही जिएगा। लेकिन जिसके ये समझ में आ सकता है कि दुख मुक्ति इस अष्टांग मार्ग के ज़रिए, इस माध्यम से संभव है, ये जिसके समझ में आता है, दृष्टि में आता है, सम्यक दृष्टि में आता है, और उसके मुताबिक जो चलने की कोशिश करेगा, उसे दुख मुक्ति या निब्बाण संभव है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पहली बात हम अभी आज के दिन समझ लेंगे कि दुख समझ में आना या दुख का कारण समझ में आना, ये कई सारे धर्मों का और तत्ववेत्ताओं का विषय है कि दुख समझ में आता है, क्योंकि हर कोई दुख भुगतता है। हम सब दुख भोगते हैं, है ना। जन्म है, व्याधि है मतलब बीमारी है, बुढ़ापा है, और मृत्यु है, और प्रियों का वियोग है, अप्रियों का संयोग है, अप्रिय मिल जाना और प्रिय बिछड़ जाना, ये दोनों दुख है। और मन के मुताबिक ना होना, ये सब हमारे जीवन का आम जीवन का ये अनुभव है। इसका मतलब हम दुख भोगते हैं। जब तक दुख मुक्ति का मार्ग पता नहीं चलता, तब तक दुख भोगना ये हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। और ये आपका और हम सबका और प्राणी मात्र का सबका ये अनुभव है। तो इस अनुभव को पहले समझ लेंगे कि दुख है। जिसको दुख है ये मान्य नहीं है, जिसको दुख है जीवन में, इसका एहसास नहीं होता है, उसे दुख मुक्ति पाना तो असंभव है। लेकिन जो कोई दुख है ये महसूस करता है, उसको उसका एहसास करता है, वो दुख मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है। तो सत्य तो उसी को कहते हैं ना, जिससे हम महसूस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो दुख है ये जिसको स्वीकार है, वो दुख का कारण जानेगा, दुख की मुक्ति और दुख मुक्ति का मार्ग उसके लिए संभव है। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग तथागत ने आज के दिन
पहली बार इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताया। आज हम उसका पुनरावलोकन करने का समय है और हमारी आवश्यकता है कि हम सब लोग निब्बाण चाहते हैं, दुख मुक्ति चाहते हैं। हमारी जो जीवन में सारी जो भाग दौड़ चलती है वो इसी के लिए चलती है, दुख मुक्ति के लिए चलती है, लेकिन हमको वो महसूस नहीं होता। बहुत बार वो महसूस नहीं होता कि हमारे जीवन की भागदौड़ किसके लिए चल रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीवन जिसे पाली में काम सुखलिकान योगो, काम सुखलिकान योगो मतलब काम इंद्रियों के विषयों की तुष्टि करने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए, सुख उपभोगने के लिए जीवन है। जिसे कहा है कि खाओ पियो और मौज मज़ा करो, जीवन के बारे में सोचो मत ज़्यादा, उसके बारे में सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो अपने आप को काम सुख में व्यस्त रखो और दुख को भूल जाओ। तो इस मार्ग पर चलने वाले तो सामान्य लोग होते हैं, पुथुजन होते कहा है उसे, सामान्य लोग। ये इस मार्ग पर चलते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, एंजॉय करो, जो देखना चाहते हैं वो देखो, जो सुनना चाहते हैं वो सुनो, जो सूंघना चाहते हैं वो सूंघो, जो चखना चाहते हैं वो चखो, जो स्पर्श करना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करो और मन के मुताबिक उसमें मन में व्यस्त रहो, मन का विचार करते कल्पनाएं करते करने में व्यस्त रहो। इस तरह से हम 6 इंद्रियों में व्यस्त रहते हैं। उसे कहते हैं काम सुखलिकान योग। मतलब ये जो तरीका है जीने का, ये काम भोग का है, काम वासना में रहो। लेकिन दूसरा एक अंत है, ये जो पहले अंत में काम सुख में व्यस्त रहने में दुख से भागना है, क्योंकि दुख एक अप्रिय बात है, दुख का सहा नहीं जाता। तो क्या लगता है कि इसे भूल जाओ, दुख को देखो ही मत, इसे टालो। तो टाल कर लोग काम सुख में व्यस्त रहते हैं आम लोग। लेकिन दूसरा एक अंत है जीने का, जीवन जीने का, वो ये है कि दुख टालने से कोई हासिल नहीं होगा। दुख को दबा दो, दुख का जो अनुभव है उसको दबाओ, उसका दमन करो। तो इसी से दूसरा अंत शुरू होता है, वो है आत्मक्लेश का, जिसे अत्तकिल मथान योगो कहा है। मतलब अपने आप को एक दमन करो, आत्मक्लेश देकर, अपने आप को क्लेश देकर दुख को और दुख दो, इंद्रिय तृष्णा को और दुख दो, तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इस गलतफहमी में लोग रहते हैं कुछ लोग। और कई सारे तपस्याओं के प्रकार, कई और सारे धर्म में ये तपस्याओं के प्रकार है। तो ये तपस्या करके अपने आप को क्लेश देकर, आत्मक्लेश देकर वो दुख से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों तरीकों से, इन दोनों अंतों से दुख का निरोध मतलब निपान प्राप्त नहीं हो सकता। और आपको पता है कि तथागत बुद्ध जब राजपुत्र थे, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, तो वो एक राजपुत्र होने के कारण वो पहले अंत तो पहले ही जिया करते थे, मतलब काम सुख में व्यस्त रहते थे। लेकिन उनको वहाँ पता चला कि इसमें सुख नहीं है, इसमें दुख भुगतना पड़ता है। तो फिर वहाँ से वो, आपको पता है कि वो उन्होंने गृहत्याग किया है, और गृहत्याग करने के बाद वो दूसरे अंत में चले गए। और वो दूसरा जो अंत है वो ध्यान साधना और आत्मक्लेश का अंत है। और आपको अपने अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र का नाम सुना होगा।
पढ़ा होगा, कई सारे ग्रंथों में वो नाम आता है। बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब का ग्रंथ है उसमें भी वो नाम आता है कि आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधनाएं सीखी, 8 तरीके के ध्यान सीखे, उसमें वो पारंगत हो गए। आलार कालाम ने जो 7 ध्यान की 7 अवस्थाएं थी वो उनको बताई, सिखाई, उसमें वो पारंगत हो गए और उनके स्तर पर आ गए। तो आलार कालाम ने उनसे कहा कि मुझे जो पता था वो इतना ही है, आप और हम दोनों अभी एक स्तर पर आ गए हैं, तो हम अब हमारा जो ग्रुप है, संघ है, उसको चलाएंगे। तो सिद्धार्थ गौतम उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि मुझे और आपको एक जैसे प्राप्ति हो गई है, तो लेकिन जिसके लिए मैंने गृह त्याग किया है, घर छोड़ा है, वो दुख मुक्ति मुझे नहीं मिली है। तो धन्यवाद देकर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर उद्दक रामपुत्र से मिलते हैं, वहाँ और एक पारी वो वहाँ सीखते हैं, 8वीं पारी ध्यान की, और उसमें भी वो पारंगत हो जाते हैं। तो उद्दक रामपुत्र भी उनसे कहते हैं कि मुझे इसके परे का ज़्यादा पता नहीं है, तो आप और हम एक स्तर पर आ गए हैं और अभी हम ये जो ग्रुप है, हमारा जो संघ है, इसको हम चलाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उनसे धन्यवाद देकर ना कहते हैं और कहते हैं कि जिसके लिए मैंने गृह त्याग किया है वो मुझे इस ध्यान के तरीके से नहीं मिल रहा है। एक बात यहाँ समझ लेने की है, वो ये है कि यहाँ बुद्ध ने तथागत बुद्ध मतलब जब सिद्धार्थ गौतम थे, ये ध्यान साधना करने के बाद उन्होंने इसका त्याग किया है, ध्यान साधना का त्याग किया है, और आगे चल के उन्होंने उस वक्त जो आत्मक्लेश के मार्ग थे, उस आत्मक्लेश के मार्ग को उन्होंने अपनाया। अपने आप को इतने कष्ट दिए, इतनी तपस्या की, इतने दूसरे अंत को चले गए कि वो मूर्छित होकर गिर गए, और मूर्छित होकर गिरने के बाद ग्रंथों में ऐसा कहा है कि सुजाता ने उनको अन्न दिया, जो खीर नाम से प्रसिद्ध है, उनको वो अन्न दिया, खीर दी, और खीर लेने के बाद उनमें थोड़ी जान आ गई, वो कॉन्शियस हो गए, जग गए, और फिर उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। वो ये था कि जब मैं राजपुत्र था, जब मैं काम सुख में था, तब भी दुख है, और अभी मैंने ध्यान साधनाएं और ये आत्मक्लेश के मार्ग को अपनाया, फिर भी दुख है। फिर जीवन दुख से मुक्त हो सकता है या नहीं? तो मेरे ख्याल से ये रनिंग आउट ऑफ टाइम हो गया है। अतुल सर टाइम ओवर होने को है क्या अभी? अच्छा, ओके, कुछ मैसेज मुझे आया था इसलिए पूछा। हाँ। तो जब मैं राजपुत्र था और काम सुख का उपभोग ले रहा था, तब भी दुख था, और इस ध्यान साधना और आत्मक्लेश के माध्यम से मैंने दुख मुक्ति के लिए प्रयास किया, लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिली। तो क्या जीवन दुख से मुक्त हो सकता है या नहीं? ऐसा सवाल उनके मन में आता है। बाबा साहब कहते हैं कि यह अवस्था इतनी निराश करने वाली थी, इतनी उद्विग्न करने वाली थी कि अगर यहाँ पर कोई एक कॉमन आदमी इस तरह की विफलता का सामना करता है, तो वो शायद निराश हो जाता, इतना निराश हो जाता कि
थे जो उससे उभरना नामुमकिन था, लेकिन उनके मन में, सिद्धार्थ गौतम के मन में एक आशा थी कि दुख मुक्ति मिल जाएगी। इसका कारण का क्या था? और यही महत्वपूर्ण बात है। यही महत्वपूर्ण बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सिद्धार्थ गौतम राजपुत्र थे, काम भोग की काम सुख में थे, तब भी दुख था। आत्मक्लेश ध्यान साधना में गए तब भी दुख है। तो बीच का जो मार्ग है, जिसे तथागत ने मध्यम मार्ग कहा है, वो मध्यम मार्ग जो उनको महसूस हुआ, उसका एहसास हुआ, तो वो समझ में आने के बाद उन्होंने अपने आप में जिस तरह से काम किया है, अपने आप को जिस तरह से जीवन को महसूस किया है, वो जागृति के कारण महसूस किया है। जागृति के कारण महसूस किया है। वो एक तरह का आत्मभान है, अपने आप को देखना है, अपने आप का बोध है, बोधि है। तो ये जो बोधि है, अपने आप को देखना है, पहचानना है, इसको उन्होंने सती कहा है, सती। और वो हमारा आज का विषय है। सती यानी मैं उसे भान कहता हूँ, आत्मभान, जागृति। और आपको पता है बुद्ध को सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं। सम्यक संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृत अवस्था। और वो जागृत अवस्था सती से व्यक्त होती है। सती एक आत्मभान है, सती एक आत्म जागृति है। सती अपने आप से एक तरह से कनेक्टिविटी है, अपने आप से जुड़ जाना है, अपने आप में उतरना है। क्यों उतरना है? अपने आप में क्यों उतरना है? अपने आप को क्यों महसूस करना है? तो इसका संबंध चार आर्य सत्य से है। अगर दुख है और दुख से मुक्ति चाहिए, तो जहाँ दुख है वहाँ पहुँचना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे काम सुख में वहाँ से भागा जाता है और आत्मक्लेश में ध्यान साधना में उसे दबाया जाता है, जागृति से सती से उसे देखा जाता है, महसूस किया जाता है। ये मध्यम मार्ग है, अपने आप को महसूस करना। क्योंकि दुख जो है वो अपने आप में ही है, वो हमारा अनुभव है, वो हमारे मन की अवस्था है। उस दुख का कुछ कारण है। ये कारण जानने के लिए अपने आप से जुड़ना चाहिए, अपने आप को अपने आप से जोड़ देना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को महसूस करना चाहिए, आत्मभान कर लेना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। और ये सारे काम जो है वो सती करती है, जागृति करती है। और वो किस तरह से करती है, इसको हम अगले आने वाले 6 दिन में हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस बात को समझ लेंगे कि मनुष्य जीवन के लिए दुख मुक्ति आवश्यक है। सभी लोग उसी के लिए भाग दौड़ करते हैं। हमारा कुछ भी काम हो, उसका मकसद इस तान तनाव से, इस डिप्रेशन से, इस दुख से मुक्त होना है। आज भी हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना का समय है और कोरोना में कई सारे लोग डिप्रेशन में हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि कोरोना के कारण अभी कुछ लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से बदल गई है। कुछ लोग शहर से निकलकर देहात में आ गए हैं। देहात के लोगों को भी कोरोना का डर है। सब लोगों के काम धंधे जो है, आजीविका जो है, उन पर
असर हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई है और मजदूर लोग, बाकी काम करने वाले लोग, सब पर असर हो रहा है और हर कोई एक तरह से डर में है, भय में है, डिप्रेशन में है। कुछ लोग जो मध्यम वर्गीय है उनको कुछ ना कुछ मिलता है तो उनको शायद उतना डिप्रेशन नहीं, लेकिन फिर भी एक भविष्य के बारे में एक चिंता निर्माण हुई है। तो दुख जो है वो दुख हमेशा परिस्थिति के कारण निर्माण होता है और उसके मुताबिक जो मनस्थिति निर्माण होती है वो दुख को जन्म देती है। और ये आपका और हमारा इस सांप्रत काल में, मतलब इस वर्तमान काल में हम सबका, पूरे विश्व का ये अनुभव है। और इस डिप्रेशन से, इस दुख से, इस एकाकीपन से बाहर आने के लिए हमें बुद्ध की ये जो जागृति की शिक्षा है, सती की शिक्षा है, अपने आप से जुड़ जाने की जो शिक्षा है, ये हमें बहुत मदद कर सकती है। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, हम दुख को देख नहीं सकेंगे, दुख का कारण महसूस नहीं कर सकेंगे, दुख से मुक्त हो सकते हैं इसका एहसास हमें नहीं हो सकता और हमें मार्ग नहीं मिल सकता। और जब तक हम दुख मुक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, हम दूसरों को दुख से मुक्त होने के लिए मदद नहीं कर सकते। तो ये महत्वपूर्ण काम जो है ये किस तरह से करना चाहिए, ये हमें आने वाले 6 दिन में सीखना है। इसका आधार हम जो लेंगे वो तथागत बुद्ध का आनापान सती सुत्त जो है, वो आनापान सती सुत्त के आधार से हम ये बात करेंगे, चिंतन करेंगे। दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो कैसा है, कैसे दुख मुक्ति हो सकती है, मिल सकती है, ये बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट में तथागत बुद्ध ने इस सूक्त में बताया है। आपकी जानकारी के लिए मैं इसका थोड़ा पठन यहाँ करूँगा जो बहुत शॉर्ट में है, छोटा है। इसका डिटेल जो वाचन है, पठन है, वो हम कल करेंगे। फिलहाल इतनी ही बात आज हम ध्यान में रखेंगे, समझ लेंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, साधकों, आनापान सती यानी सांस, आन यानी अंदर आने वाली सांस, अपान यानी बाहर जाने वाली सांस, इसकी सती यानी जागृति, इसका भान। भिक्षुओं, साधकों, आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है। आनापान सती की अधिक भावना करने से, भावना यानी प्रैक्टिस, साधना, आनापान सती की अधिक भावना करने से वह 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है और सती पट्ठानों की भावना अधिक करने से 7 बोध्यांगों की परिपूर्णता साध्य होती है और 7 बोध्यांगों के कारण विद्या यानी नॉलेज, आत्मज्ञान, विद्या और विमुक्ति यानी दुख मुक्ति, निपान, इसकी परिपूर्णता साध्य होती है। तो ये जो 4-5 लाइन है, ये संपूर्ण बुद्ध धम्म का एक सार है, एक क्या कहेंगे, एक 1 लाइन है, एक सांस के आधार से दुख मुक्ति तक जाने का, निपान तक जाने का ये मार्ग है। ये आनापान सती, आनापान का ध्यान नहीं है, ये आनापान सती है। सती मतलब आनापान का भान है। शरीर जो सांस अंदर लेता है उसे आन कहते हैं, शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है उसे अपान कहते हैं। इसका भान, इसकी भावना, इसकी जागृति रखते रखते हम आगे किस तरह से अपने आप में उतर सकते हैं और
दुख तक और दुख के कारण तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो आज यहाँ रुकेंगे। तो इस हाँ अतुल सर, हाँ हाँ ओके। थोड़ा थोड़ा और समय देंगे लोगों को, कुछ क्वेश्चन आंसर अगर होंगे तो। हाँ आप, हाँ फिर से कनेक्ट हो जाना है इसी पर। ओके ओके हाँ कैरी ऑन कर सकते हैं क्या? अच्छा 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 ओके। जूम ने अपनी पॉलिसी बदल दी है क्या? अच्छी बात है। हाँ अच्छा अच्छा ओके 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 ओके। तो म्यूट करिए अपने आप को। हाँ मतलब जहाँ ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो म्यूट करेंगे अपने आप को। जिसमें बच्चे रो रहे हैं, बर्तन की आवाज़ है या दूसरी आवाज़ होंगी, वो वहाँ थोड़ी खबरदारी देंगे। तो अब थोड़ा समय हम थोड़ी चर्चा के लिए देंगे कि अब तक हमने जो देखा इसके बारे में अगर किसी के मन में कुछ सवाल है या कुछ मुद्दे हम उठाना चाहते हैं, लेकिन विषय के संबंध में हम बात करेंगे। विषय को छोड़कर हम दूसरी बात आज नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जूम पर एक टाइम लिमिट रहता है और अपने समय का, हर मिनट का, हर सेकंड का हम सदुपयोग करेंगे। ये बात हम पहले समझ में लेंगे। ओके, तो अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। आपके सामने जो रेड बटन है, रेड माइक पर जो रेड लाइन है, उस पर आप टच करेंगे तो आप बात, हाँ हाँ ओके। और एक बार एक ही बोलेगा और अतुल सर बाकी लोगों को अनम्यूट करेंगे फिर। हाँ हाँ आप हाथ उठा सकते हैं जिनको सवाल पूछना है या कुछ बात करनी है। जी जी, पहले नाम बताएंगे आप? हाँ 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 ओके ओके हाँ हाँ। आपका नाम बताइए सर। अच्छा हाँ 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 ओके, बात की। इसकी अभी जो मैंने बताया वो आनापान सती सूत्र के आधार से हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन सती का और आनापान सती का उल्लेख जो है वो कई सूत्रों में आता है, कई सूत्रों में आता है वो। तो उसी के आधार से हम बात करेंगे। हाँ तो कल से हम इसको शुरू करेंगे। आज के दिन हमने जो देखा है, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में हमने जो बातें बताई कि पंचवर्गीय भिक्षुओं को बुद्ध ने अपनी प्रथम शिक्षा दी है और उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं और चौथा आर्य सत्य जो अष्टांग मार्ग है। फिर हमने देखा कि जीवन जीने के दो अंत है, दो लाइफस्टाइल कह सकते हैं हमको। जीवन शैली 2 तरीके की होती है, एक तो खाओ पियो एंजॉय करो और दुख को भूल जाओ, अपनी इंद्रियों को जो चाहिए वो दे दो, जो आंखें देखना चाहती है वो देखने दो, कान जो सुनना चाहते हैं वो सुनने दो, जो खाना चाहते हैं, जीभ चखना चाहते हैं वो जीभ से चखने दो,
नाक से गंध और शरीर से स्पर्श, और मन में जो विचार चल रहे हैं वो चलने दो और ज़्यादा सोचो मत, एंजॉय करो लाइफ को, एंजॉय, खाओ पियो और एंजॉय करो। एक जीवन जीने का तरीका है। और दूसरा तरीका जो है कि जिनको जीवन में दुख महसूस होता है वो कहते हैं, उनको लगता है कि जीवन से अगर मुक्ति चाहिए, दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो उसको और तकलीफ़ दो, अपने आप को और तकलीफ़ दो और आत्मक्लेश करो, उस पर इतना ध्यान दो कि उसका दमन करो, उसको दबाओ, और दबा देने से दुख नष्ट होगा, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो ये दो तरीके की जीवन शैली होती है। कुछ लोगों को इसका एहसास हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिनको अपने जीवन का भान नहीं है, अपने जीवन की सती नहीं है, जागृति नहीं है, वो इसके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन जो अपने जीवन से जुड़ जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, महसूस करते हैं, वो इस बात को महसूस करेंगे। तो जीवन इस तरीके से चलता है। तो इसी में सारी हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं दौड़ती है, और उसी का हम पर एक तरह का प्रेशर रहता है, एक तरह का दबाव रहता है। तो इन दोनों तरीक़ों से, दुख से दूर भागने से, एंजॉय करने से, मतलब केवल सुख का उपभोग करने से दुख मुक्ति नहीं मिल सकती, और दुख को दबा देने से, उसको प्रेशराइज करने से भी दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। बीच का मार्ग जो तथागत बुद्ध ने बताया है वो जागृति का मार्ग है, सती का मार्ग है। जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ समस्या है, जहाँ दुख है, उस दुख के साथ जुड़ जाओ, दुख को महसूस करो, दुख के कारण को पहचानो, उसका निवारण हो सकता है, उससे मुक्त होना संभव है, मतलब निब्बान संभव है, ये समझ लो, ये जान लो। और वो निब्बान, वो दुख मुक्ति किस तरह से संभव है, वो अष्टांग मार्ग या मध्यम मार्ग या बुद्ध की कोई भी शिक्षा, जैसे कि हम अभी आनापानसति सूत्र का आधार लेंगे, इसमें सारा आता है, वो हम एक एक करके देखेंगे। ये केवल सांस का अभ्यास नहीं है, सांस को लेकर हम जीवन के साथ जुड़ जाते हैं, और जब जीवन के साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन जैसे एक तरह से हमारे सामने खुल जाता है, जीवन का स्वरूप महसूस होता है। हम जीवन को देखने लगते हैं, तो फिर जीवन की समस्या को भी देखने लगते हैं, और जीवन की समस्या का कारण, समस्या का निवारण और निवारण का मार्ग, ये सारा महसूस होने लगता है। ये किस तरह से संभव है, ये आने वाले 6 दिनों में अभी आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसके बारे में कुछ हम पहले बात करेंगे। अगर ये आपको भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ लोग, कि आपको लगता है क्या दुख मुक्ति संभव है? आप हाथ ऊपर उठाएंगे और बात करेंगे, तो फिर अतुल साहब आपको अनम्यूट करेंगे। आपको लगता है क्या दुख मुक्ति संभव है? मैं देखता हूँ कई सारे लोगों का ऐसा लगता है कि दुख मुक्ति संभव नहीं, ये वो हमारा काम नहीं है, तो बहुत कठिन काम है। कठिन तो है, वो आसान नहीं है, लेकिन असंभव लगता है कि अशक्य, जैसे मराठी में अशक्य कहते हैं, असंभव लगता है कि आपको कि नहीं ये संभव नहीं है दुख मुक्ति मिलना? हाँ बोलिए। आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ सुनील तांबे जी बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब आपको लगता है कि दुख मुक्ति संभव है। बहुत अच्छी बात है। जिनको लगता है कि दुख मुक्ति संभव है, उन्हें ही बुद्ध धर्म की उपयुक्तता महसूस हो सकती है।
जिनको ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है, तो फिर वो बुद्ध धर्म के कर्म कांड में अटक जाएंगे कि बुद्ध उसमें केवल पूजा अर्चा करेंगे, या जो बताया गया है वो ध्यान के मार्ग और कर्मकांड के मार्ग उसमें अटक जाएंगे। पठन करेंगे मतलब पढ़ाई करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन मन में लगेगा कि नहीं दुख मुक्ति संभव नहीं है। तो फिर ये इन सारी जो बातें कर्मकांड करने के इस प्रकार को बुद्ध ने शील व्रत परामर्श कहा है कि केवल मैं अच्छा बर्ताव करता हूँ और पठन करता हूँ और पूजा करता हूँ और वंदना करता हूँ और इससे मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा करना और भगवान ईश्वर की पूजा करना इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं दूसरे धर्म वाले, उनको भी लगता है कि चलो पूजा अर्चा करो, ईश्वर को प्रसन्न करो और धर्म के मुताबिक अपने अपने धर्म के मुताबिक बर्ताव करो तो पुण्य मिल जाएगा और अपने आप दुख मुक्ति मिल जाएगी। वो देखेगा, वो सब काम करेगा। अगर इस तरह का हमारा भी अगर मानना है तो हमें बुद्ध धर्म का ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता। बुद्ध धर्म से अगर लाभ लेना है तो बुद्ध ने जिस तरह से अपने आप पर फोकस करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को महसूस करने के लिए, आत्म जागरूक होने के लिए, सती में आने के लिए जो तथागत बुद्ध ने मार्ग बताया है उसे अपनाना पड़ेगा, तभी दुख मुक्ति संभव है। ये बात आज के दिन हम समझ लेने की कोशिश करेंगे और कल से ये किस तरह हो सकता है ये हम आनापानसति सूत्र के आधार से हम देखेंगे। लेकिन तांबे जी का बहुत अच्छा लगा मुझे। उनको लगता है कि दुख मुक्ति संभव है। जिनको संभव लगती है उनको मिल सकता है, मिलने की संभावना है। जिनको लगता है कि नहीं मिलेगी तो फिर क्या मकसद है बौद्ध बनने का और बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलने का? क्या मकसद है? पूजा वंदना का क्या मकसद है? ध्यान करने का क्या मकसद है? किताबें पढ़ने का क्या मकसद है? ओके, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा था। हाँ, ओके, अच्छा, हाँ 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 हाँ।